अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं मिसिसागा में खड़ा हुआ हूँ। टोरंटो से तकरीबन आधा पौना घंटे की मुसाफत पर है, जहाँ पे तमाम ट्रक यार्ड्स होते हैं। और इस टाइम तो क्लोजिंग टाइम हो गया। मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि दोस्तों आप अगर कनाडा में आते हो ट्रकिंग फील्ड में तो कामयाब तरीन इंसान बनोगे। देखें, कनाडा का नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ट्रक की फील्ड, और दुबई या फिर गल्फ़ का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है जी कंस्ट्रक्शन लाइंस। तो और अगर यूरोप का कहीं नाम ले लिया जाए तो सबसे पहले आता है कि जी आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में या बार क्लब्स में एज आ वेटर, यही माइंड में जहन में आता है जो डेवलप कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कनाडा में आते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या कि अगर आपके पास लाइसेंस है यूएई का या फिर गल्फ़ रीजन का, सऊदी का, कहीं का भी हो या पाकिस्तान का हो, तो आप इजीली यहाँ पे आके अपने कन्वर्ट करवा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं होती हैं। आसानी आप अपने वीज़ा को लाइसेंस को स्विच करवा लेते हो यहाँ के लाइसेंस में, और उसके बाद आप गाड़ी वगैरह चला सकते हैं। ट्रक का लाइसेंस हो आपके पास तो कम से कम जो सैलरी है ना दोस्तों आप महीने की, वो 8 से 12,000 डॉलर तक निकल आती है। ये मैं नहीं बात कर रहा, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बताया। जब मैं फ़्लाइट में आ रहा था तो मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई बैठा हुआ था, गुजरात से था। उसके अपने 2 ट्रक थे यहाँ पे, वो एक खुद चला रहा था, एक किसी के थ्रू किसी को दिया हुआ था उसने। तो उसने मुझे बताया तकरीबन जो खुद चला रहा है वो ट्रक 15,000 डॉलर तक महीने का वो निकाल रहा है, और जो उसने किसी को दिया हुआ है वो बता रहा था तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर या 9,000 डॉलर, इतना बताया उसने मुझे। तो बात ये है कि मैं इतने 15,000 डॉलर तो नहीं मैं बता रहा, मैं कह रहा हूँ 8,000 से लेकर 12,000 डॉलर के दरमियान आप ट्रकिंग फील्ड में निकाल सकते हो, काम कर सकते हो। अब जो लोग यूएई वगैरह या गल्फ़ में, सऊदी में कहीं भी बैठे हुए, उनके पास बड़ा अच्छा चांस है कि वो यहाँ का वीज़ा लेके कनाडा में आके अपनी फील्ड को कंटिन्यू करें, यहाँ पे आके चलें। क्योंकि यहाँ का ट्रक जो है ना वो सिर्फ टोरंटो तक नहीं रहता। जो टोरंटो तक रहना है उसमें कमाई कम है। टोरंटो से जब आप बाहर जाते हो तो तब कमाई होती है। लाइक टोरंटो से कैलगरी या बैंफ, वैंकूवर वाली साइड पे चले गए तो ये तो जहाज़ पे वैंकूवर जाना हो टोरंटो से तो 5 घंटे 5.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो अगर आप ट्रक लेके जाते हो तो 2-2 दिन लग जाते हैं लोगों को आना जाना करना, उसी में ही सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से ट्रक जाते हैं फिर अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जाता है। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है, इसलिए आपने अमेरिका और कनाडा में देखा होगा ये ट्रकिंग का निज़ाम बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आप फिर यहाँ से मैक्सिको, जितना भी साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से चलता हुआ यहाँ पे कनाडा तक आना, और कनाडा से चलता हुआ दोबारा साउथ अमेरिका तक जाना है काम। तो इस फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप है कि बेशक यहाँ पे पब्लिक होती जा रही है, और ऑलरेडी जिस मैं यार्ड में खड़ा हूँ 700 ट्रक की पार्किंग की जगह, यानी कि 700 ट्रक सिर्फ इसी पार्किंग के अंदर खड़े हुए हैं उनकी जगह। तो सोच लें कि अब पूरे मिसिसागा में या फिर ब्रैम्पटन वाली साइड पे कितनी प्लेसेस होंगी। उस हवाले से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना स्कोप है इस फील्ड के अंदर। अप्लाई करें, सिंपल वीज़ा टूरिस्ट यहाँ पे आके करवाएं कन्वर्ट। बाकी वीज़ा कैसे लेना, क्या करना क्या नहीं करना, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बड़ी सारी वीडियोस बना दी हुई हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नए टॉपिक पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।